नीतीश कुमार कांग्रेस पर बम के, लालू यादव भी नहीं दे रहे भाव। इंडिया गठबंधन में टूट की सुगबुगाहट तेज। लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार में शह और मात का खेल शुरू हो गया है। खासकर बात इंडिया गठबंधन की करे तो इसकी एकता के साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर भी कयासों का दौर जारी है। हालांकि आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और सीटों को लेकर वो झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने फिर से कांग्रेस से नाराजगी जताई है। वहीं अब तो लालू यादव भी कांग्रेस को ज्यादा भाव देने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण इंडिया में टूट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में आइए हम भी इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सीट बंटवारों को लेकर लगातार एक्टिव हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस पर गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि जेडीयू लगातार ऐसा दावा कर रही है कि पार्टी अपने सिटिंग सीटों को नहीं छोड़ेगी। फिर भी कांग्रेस बेपरवाह जैसी दिख रही है। वहीं अब तो राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू करने वाली है। जाहिर सी बात है कि चुनावों से पहले यात्रा करके राहुल गांधी कहीं न कहीं कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन इसकी वजह से जेडीयू भड़की हुई है। देखें तो नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं केसी त्यागी का कहना है कि यदि यात्रा निकालना जरूरी है तो इसे इंडिया गठबंधन की यात्रा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। जदयू नेताओं के अनुसार इस यात्रा में गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने यात्रा की योजना बनाने से पहले किसी भी सहयोगी दल से सलाह नहीं ली। वहीं केसी त्यागी के साथ साथ विजय चौधरी ने भी सीट बंटवारे में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने भी कहा कि इंडिया गठबंधन में जल्द से जल्द सीट बंटवारा होना चाहिए। यानी कि कांग्रेस के रवैये से जेडीयू में नाराजगी साफ साफ देखने को मिल रही है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि इंडिया गठबंधन के मजबूत सहयोगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कांग्रेस से नाराज है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से पहले सीटों का बंटवारा हो गया तो वह भी यात्रा में दिखाई देंगे, लेकिन यदि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो सपा इसके साथ खड़ी नहीं दिखाई देगी। इस तरह सीट बंटवारे के बदले कांग्रेस के न्याय यात्रा पर ध्यान देने से इंडिया गठबंधन के कई दल नाराज हैं। दूसरी तरफ आरजेडी को कांग्रेस के न्याय यात्रा से कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन सीटों को लेकर आरजेडी इस बार कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करेगी ऐसा मुश्किल दिख रहा है। दरअसल जेडीयू अपने जीते हुए 16 सीटों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं आरजेडी भले ही इंडिया गठबंधन में बड़ा भाई नहीं बने, पर छोटा भाई भी बनना पसंद नहीं करती दिख रही है। इसका मतलब यह है कि जेडीयू जितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतने ही सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ना चाहेगी। वैसे कहा जा रहा है कि इस बार सीट बंटवारे में लालू तेजस्वी 2020 वाली गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। दरअसल 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दे दी थी, पर पार्टी को सिर्फ 19 पर जीत हासिल हुई, जिसके कारण तेजस्वी के नेतृत्व वाला महागठबंधन बिहार में 110 सीटें लाकर भी सत्ता से दूर रह गया। इसकी कसक आरजेडी नेताओं में कई बार देखने को मिली थी। यही वजह है कि इस बार भले ही लालू यादव का झुकाव राहुल गांधी की तरफ हो, पर सीटों को लेकर वो कांग्रेस की 9 से 10 सीटों की मांग को पूरा करेंगे ऐसा मुश्किल दिख रहा है। इस तरह नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही कांग्रेस पर शिकंजा कसने को तैयार दिख रहे हैं। वैसे अभी पीएम फेस तो मुद्दा नहीं दिख रहा है, पर इंडिया में रहते हुए जेडीयू आसानी से नीतीश कुमार के अलावे किसी अन्य नेता को पीएम फेस मानेगी, यह भी मुश्किल दिख रहा है। इस तरह इंडिया गठबंधन में मतभेद बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस गठबंधन में होने वाली हलचल पर लोगों की नजरें रहेंगी।